और उन्होंने कहा कि हम साधु बनेंगे। तो संत ने कहा भाई हम परीक्षा लेते हैं, जब सब संन्यास देखते हैं, ऐसे तो हम मनाते नहीं। तो बोले जी कोई भी परीक्षा ले लो, हम तो साधु बनेंगे। तो कहते हैं उन्होंने 2 कबूतर मंगवाए और एक कबूतर दोनों को दे दिया। बोले जाओ इन दोनों कबूतरों को, दोनों जने ने लेके कबूतर को मार के लाओ, पर ऐसी जगह मारना जहां कोई नहीं देखता। तो चले गए दोनों। अब कहाँ जाएंगे? जंगल की तरफ भागे। अब एक तो थोड़ी दूर जाकर भी आता जाता कोई नहीं देख रहा है, और वो तो फटाफट उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा, तो मनुष्यों का देखना ही देखना मान रहा था, और फटाफट कबूतर की गर्दन उड़ाकर ले आया, आकर बैठ गया। और एक गया बहुत तो आगे तक निकल गया, जंगल में चला गया। जंगल में गया तो देखा कि चिड़ियों की चहाट देख रही है, यहाँ सांप भी है, बिच्छू भी है, ये भी तो देख रहे हैं। वो जंगल से भी बाहर चला गया, जहाँ चिड़िया की चहाट नहीं थी, पेड़ पौधे नहीं थे, खाली मैदान था, बिल्कुल खाली मैदान। सुबह का निकला हुआ रात हो गई। अगला दिन भी आ गया, वापस ही नहीं आया। वो ऐसी जगह पहुंच गया कि जहां बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं है। तो जैसे बैठा उसे, जैसे उसको कबूतर उसने निकाला, तो एकदम क्या विचार आया, वो देख क्यों नहीं रहा? आसमान देख रहा है, पृथ्वी देख रही है, मैं देख रहा हूं और छोटा हूं। गुरुदेव ने बोला था जहां कोई नहीं देख रहा मैं देख रहा हूं, मैं उस चीज का साक्षी बन जाऊंगा। पंचतत्व देख रहे हैं, अग्नि भी देख रही है, वायु भी देख रही है, पंचतत्व साक्षी, मैं साक्षी। और तीसरे दिन वापस आकर लौटा, कबूतर वापस चरणों में चढ़ा दिया, गुरुदेव मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई दिया जहां कोई नहीं देख रहा है, कोई भी ऐसी मुझे जगह नहीं मिली। और वो दूसरा तो 2 दिन से आया बैठा था, तो कहा कि तुम ही असली शिष्य बनने लायक हो, उसे संन्यास दे दिया, उसे घर भेज दिया। ये बुद्धि की भी परीक्षा हो गई, और उसके अंदर की दया की भी परीक्षा हो गई, खोज की परीक्षा हो गई, तब की परीक्षा हो गई कि देखो इसके अंदर कितना वो है कि 3 दिन तक ये सब जगह गया। और सिर्फ वाणी के एक संत ने बोला, कहा गुरुदेव ने ऐसा कहा था, तुमने तो उसी समय हमें गुरु मान लिया, कितना तुमने वाणी सुनाई, तुम ही मेरे असली शिष्य बनो। तो यही बात है भाई, बुद्धि की परख होती है चीज की। और जहाँ बुद्धि की गहराई नहीं तो क्या बोलेंगे, आपने ये कैसे कहा, थोड़ी कहा था, आपने ये थोड़ी कहा था। अपनी बुद्धि से तर्क करने की जो आज के समय में आदत पड़ गई ना, गुरुओं के साथ बड़ा तर्क करते हैं शिष्य लोग, तो इसीलिए योग्यता खत्म हो गई। पहले गुरु के दिए हुए पॉइंट को समझते थे। उपनिषद में प्रश्नोत्तर जो उपनिषद है, तो उसमें यही है, 5-6 शिष्यों ने प्रश्न करे, और एक वो है कि उसका नाम कौन सा है, तो एक साल तपस्या करते आता रहा, 1 साल में उसे ये समझ में आ गया अन्न ब्रह्म है। दूसरे साल आया तो आया कि प्राण ब्रह्म है, तीसरी बार आया तो बोला मन ब्रह्म है, चौथी बार आया बुद्धि ब्रह्म है। गुरु हर बार बोलते जाओ अभी 1 साल और तपस्या करो, 1 साल और करो। फिर आया कि आनंद ब्रह्म है। जब 5 वर्षों तक उसने तपस्या करी, तब वो नजदीक पहुंचा के अपनी ही बुद्धि के द्वारा, तपस्या के द्वारा काटता गया कि अन्न ब्रह्म कैसे हो सकता है, मैं गलती पर था, पहले इतनी तो समझ में आई, अन्न तो शरीर तो अन्न से बना है, शरीर ब्रह्म कैसे हो सकता है। अनुमय कोश, उसने अनुमय कोश का फिर उल्लंघन किया। फिर कहा जाओ 1 साल और तपस्या करो। फिर आया कि गुरुदेव मुझे ये समझ में आई, ये प्राण ही ब्रह्म है। बोले जाओ 1 साल और तपस्या करो। उत्तर नहीं दिया, 2 मिनट भी वार्तालाप नहीं किया, बोले जाओ 1 साल और तपस्या करो। जब 1 साल तपस्या करी, वही बात नकार दी ना, गुरु जी की वाणी को महत्व दे दिया ना। जब मेरे गुरुदेव ने कह दिया 1 साल और तपस्या करो, इसका मतलब प्राण ब्रह्म नहीं हो सकते। तो 1 साल और तपस्या वो वही हटा दिया कि प्राण ब्रह्म नहीं हो सकते। उसका निरीक्षण किया, हाँ प्राण तो देखो चल रहे हैं, प्राण तो कभी कम चलते, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं।
फिर उसने देखा कि ये मन ही सब जगह रहता है, मन ही। तो 1 साल, तीसरे साल उसे क्या समझ में आया कि ये मन ही ब्रह्म है। बड़ा खुश होता है, गुरुजी मैंने जान लिया। बोले क्या जाना? कि ये मन ही ब्रह्म है। बोले जाओ 1 साल और तपस्या करो। फिर 1 साल के लिए फिर भेज दिया तपस्या के लिए। तपस्या का मतलब होता है साधना, विचार करना, उसी पर फोकस करना, उसी को बार बार देखना कि मेरे गुरुदेव ने नकार दिया, इसका मतलब ये ब्रह्म नहीं है। फिर एक चौथी साल आया तो बोले गुरुजी नहीं, विज्ञान में ब्रह्म, ये बुद्धि ही ब्रह्म है, ये मन से भी श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा जाओ 1 साल और तपस्या करो। जब चारों को नकारने के बाद फिर जो आनंदमय कोष होता है वो वहां तक पहुंच गया। अब तो उसको आनंद ही आनंद आए, आनंद ही आनंद आए। तो आनंद बड़ा खुश होता है। बोले गुरुजी नहीं, ये चारों ब्रह्म नहीं थे, मुझे समझ में आया कि आनंद ही ब्रह्म है। तब गुरु ने ये नहीं कहा अभी आनंद ब्रह्म नहीं है, लेकिन ये कहा बैठो अब मैं तुम्हें, क्योंकि इतनी योग्यता हो गई थी। तब गुरु ने उपदेश किया और उसे समझ आ गई। तो क्यों वो बताई गई है ये बातें कि मनुष्य कच्ची क्लास का है, हर बात सुनी सुनाई क्वेश्चन कर देगा MA क्लास के, तो कैसे पकड़ेगा बच्चा? तो पहले खुद साधना करके अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ। आगे गुरु ने कह दिया नहीं अभी तुम्हारे पास का नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? इसका योग्यता नहीं है, योग्यता बढ़ाओ अपनी। हम सोचते हैं शब्द हमने सुन लिए, शब्द को आगे पसार देंगे हैं, और उसी को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये तो शब्दों का इधर से उधर है। ज्ञान तो एक अंदर की समझ और अंदर के विकार का नाश और अंदर उतर जाना ही ज्ञान है। तो जैसे क्या कह रहे हैं, समय हो गया। प्रारंभ में ये सिद्धांत ये भी सिखाता है कि आत्मा का अस्तित्व तो समय या स्थान पर निर्भर नहीं, ये न प्रारंभ में जन्मी थी और न अंत में मिटेगी। जैसे ब्रह्मांड साक्षी रूप में विद्यमान है, वैसे प्रत्येक जीव के भीतर भी है। हर जीवन में आत्मा वही है, केवल शरीर बदलते हैं। जैसे वस्त्र बदलते हैं, ये बोध जब साधक के भीतर उतरता है ना, तो वो जीवन का हर दुख मिटाने लगता है। जब ये अंदर उतरेगा, जब जीवन का दुख मिटेगा, नहीं तो मिटेगा नहीं। कितना ही सुनो। तो आगे का हम कल आपको समझाएंगे। आज वाणी को यही विराम देते हुए शिवोहम सच्चिदानंदो